हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस का रूल देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज़ और हैव। हैज़ किसके साथ आता है? सिंगुलर नाउन के साथ। और हैव किसके साथ आएगा? प्लूरल नाउन के साथ। यहाँ पर सेंटेंस देखेंगे, वह यहाँ पर ही सिंगुलर नाउन होता है, ही सी इट ये सिंगुलर नाउन होते हैं। तो यहाँ पर इसके साथ क्या आएगा? हैज। और उसके बाद नॉट। मेन वर्ब क्या होती है? जो कार्य हो रहा है, इसमें कौन सा काम हो रहा है? वह स्कूल नहीं गया था, यहाँ पर जाने का। और यहाँ पर मेन वर्ब में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो नॉट गया, गो, वेंट, गॉन। ही हैज नॉट गॉन। फिर उसके बाद स्कूल, लास्ट में ऑब्जेक्ट, टू द स्कूल। ये वाला करेंगे, तुमने अपना कार्य नहीं किया, तुमने मतलब यू। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर ये प्लूरल नाउन है, ही सी इट ये तीन के अलावा बाकी जितने भी होंगे प्लूरल नाउन होंगे। इसके साथ क्या आएगा? हैव, यू हैव। फिर उसके बाद यहाँ पर नॉट, यू हैव नॉट। फिर मेन वर्ब क्या हो गई? इसमें जो कार्य हो रहा है, यहाँ पर कार्य नहीं किया, करने का कार्य होता है, करना कार्य मीन्स यू हैव नॉट वर्कड। डू, डिड, डन। अपना कार्य ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा? अपना कार्य क्या मीन्स यहाँ पर यू के हिसाब से अपना का प्रयोग करेंगे, योर वर्क। भाई सहार नहीं किए हैं तो इसका क्या हो जाएगा? दे प्लूरल है इसलिए क्या लगेगा? हैव। नहीं है तो नॉट, दे हैव नॉट गॉन सहार टू द सिटी। यू हैव नॉट गॉन टू द सिटी। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरीके से सेंटेंस बनेंगे। एक तो जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, जैसे क्या क्या, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा। और दूसरे में इसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आएगा, जैसे यहाँ पर क्यों। तो दोनों को हम अलग अलग तरीके से करेंगे। तो जब भी क्वेश्चन वर्ड पहले आएंगे तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? हैज और हैव आएगी। क्या वह बाजार नहीं गया है? तो सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आएगी? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पर वह है, ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हैज। हैज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अर्थात ये वह, हैज ही। फिर उसके बाद मेन वर्ब। यहाँ पर अगर नॉट रहेगा तो नॉट हमेशा हर सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? नॉट। तो हैज ही नॉट। फिर उसके बाद मेन वर्ब क्या आ जाएगी? कौन सा कार्य हो रहा है? जाने का। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गॉन। मेन की यहाँ पर मेन वर्ब किस फॉर्म में रहेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो हैज ही नॉट गॉन। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट, टू द मार्केट। क्वेश्चन मार्क ये बात करेंगे। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार देखेंगे, तो तुम है तो तुम यहाँ पर प्लूरल हो जाएगा, हैव। हैव यू। उसके बाद मेन वर्ब क्या रहेंगे? इसमें कौन सा काम हो रहा है? साफ करने का। साफ करने का मीन्स क्लीन। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? क्लीन। हैव यू क्लीन। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, अपना घर। तो अपना किसके अनुसार लगेगा? यू 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 योर, योर हाउस। इसमें देखेंगे दूसरे तरीके में, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग को रखेंगे आगे। तो क्यों, क्यों का मीन्स वाई। फिर उसके बाद सेम इसी तरह जैसे इसमें किए हैं वैसे इसमें करेंगे। हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट,
हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर वाई हो गया। फिर उसके बाद हैज या हैव, यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। वह है तो क्या आ जाएगा, सिंगुलर है, हैज। फिर उसके बाद इसकी मीनिंग रखेंगे ही। फिर मेन वर्ब कौन सा कार्य हो रहा है यहाँ पर, जाने का, गॉन। तो वाई हैज ही गॉन टू द सिटी, ये ऑब्जेक्ट। इसको हम करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई, यहाँ पर ये प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, हैव। यहाँ पर क्या आएगा, सब्जेक्ट को रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट, वी कम यहाँ हियर। इस वीडियो में इतना ही, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। थैंक यू।